अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी का जो मंशूर वाजे किया है, बड़ा ही तगड़ा किस्म का ये मंशूर है। लेकिन क्या ये मंशूर जो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी अगर गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है तो इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर पाएगी या नहीं? और जो पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी कि इनके जो मंशूर हैं, क्या इन मंशूरों के अंदर पाकिस्तान के मसाइल का हल भी मौजूद है, या फिर अवाम को इमरान की तरह एक बार फिर से लॉलीपॉप जो है वो दिया जा रहा है? क्योंकि अभी बिलावल भुट्टो भी जो है वो इमरान खान की राह के ऊपर, इमरान की डगर के ऊपर चलने शुरू हो गए हैं। क्या अपडेट है आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो इलेक्शंस होते हैं वो बयानियों के ऊपर होते हैं, और यही बयानिए पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें मंशूर की सूरत के अंदर भी सामने लाती हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी के भुट्टो के दौर के अंदर रोटी कपड़े मकान का जो एक नारा हुआ करता था, और इसी के तहत पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शंस के अंदर जाया करती थी। मुस्लिम लीग नून का भी एक ऐसे ही मंशूर था, और वो ये था कि अमन, तरक्की और खुशहाली जो है मुस्लिम लीग नून का था, और तहरीक इंसाफ का जो मोटिव सामने आया था, जो उनका मंशूर था, वो तो खासा लंबा चौड़ा था कि जिसके अंदर 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे, 350 डैम थे, आईएमएफ के पास हमने नहीं जाना, अगर आईएमएफ के पास चले गए यानी कि हमें अपनी जान देना कबूल है, हमने खुदकशी कर लेनी अगर आईएमएफ के पास हमें जाना पड़ा। तो ये माजी के वो हमारे सामने दावे हैं, वो बयानिए मुख्तलिफ पार्टीज़ के। लेकिन अब जो पाकिस्तान जिन मिसाइल के अंदर अभी घिरा हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अदम पॉलिटिकल इस्तेकाम है, पाकिस्तान की मैशत कितनी जो है वो मिसाइल का शिकार है, अभी हार्डली पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचते बचते रह गया है। और ऐसे हालात के अंदर जहां पाकिस्तान दुनिया के अंदर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर अकेला हो गया था, तो ऐसे हालात के अंदर अभी जो पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया, और मंशूर बड़ा लंबा चौड़ा है, और अगर उसके ऊपर बात की जाए तो उसके अंदर है जी 300 यूनिट गरीबों को बिजली मुफ्त प्रोवाइड करना, मुफ्त इलाज, 30 लाख घर, बिल्कुल इमरान की वही चीज़ें कापी हो रही हैं। 30 लाख घर का मंशूर बता दिया गया है। 5 सालों में तनख्वाहें जितने भी मुलाजमीन हैं उन सबकी जो है वो डबल हो जाएंगी, दुगनी हो जाएंगी। यूथ कार्ड और किसान कार्ड, सबसे पहले तो 300 अगर यूनिट की बात की जाए तो इस्तेकाम पाकिस्तान का भी यही, उनका भी यही मंशूर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इसको हमने कंपेयर करना है कि पाकिस्तान के क्या ऐसे हालात हैं। पाकिस्तान की इकानमी इतनी मजबूत है कि हम जो गरीब लोग हैं उनको 300 यूनिट तक की बिजली जो है वो फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जितना भी मंशूर किया गया उसकी एक छोटी सी मिसाल से जो है वो वजाहत हो जाती है। इसकी आप पड़ताल ऐसे कर सकते हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर, ये इमरान खान के दौर के अंदर भी देख लेना, इमरान ने कहा था कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, आईएमएफ के पास चले गए तो हमने जो है वो समझे फंदा लगा लेना है। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि आईएमएफ से हम पूछ के अब रोटी का रेट मुकर्रर करते हैं, आईएमएफ से पूछ के हमारी चीनी का रेट, पेट्रोल का रेट, गैस का रेट, हमारे जितने भी टैक्सेस लगते हैं सारे आईएमएफ लगा रहा होता है। बिजली के कितना रेट बढ़ाना है वो भी आईएमएफ हमें बता रहा होता है। और ऐसा मुल्क जो आईएमएफ के तैयार करदा मुसवदे के मुताबिक या फिर उनके मुताबिक जो रेट लिस्ट वो जारी करते हैं उसके मुताबिक चलने वाला पाकिस्तान कैसे आवाम को 300 यूनिट फ्री जो है वो प्रोवाइड करेगा? तो ये आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा लोचा है। यानी कि इमरान ने जैसे वो सब्ज़ बाग दिखाए थे इस कौम को 2017 के अंदर, 2018 के अंदर, तो वही बाग अब बिलावल भुट्टो इमरान की डगर के ऊपर चलते हुए बिल्कुल सेम वही चीज़ लेके मैदान के अंदर आ रहे हैं कि आप आईएमएफ जो है उससे आप पूछते हैं, तभी जो वो आप पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी लगाते हैं, कितनी आपने सब्सिडी लगानी है, कितना टैक्स लगाना है, और क्या क्या रेट आपने मुकर्रर करने पूरे साल के अहदाफ जो है वो आपको आईएमएफ देता है। क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्जे ले रखे हैं और अभी भी पाकिस्तान जो है वो कर्जे ले रहा है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप ऐसे अवाम को ऐसा रिलीफ दें कि 300 यूनिट बिजली फ्री। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने ये इकदाम शुरू किया था, और जब इन्होंने शुरू किया था, हमजा शहबाज जब वज़ीर आला पंजाब बने थे रिसेंटली, लेकिन क्या हुआ था कि उसको तहरीक इंसाफ ने जाके चैलेंज कर दिया था, ये पाकिस्तान के ख़जाने को बहुत बड़ा लॉस होगा। और डेफिनेटली ऐसे जो इकदाम उठाए जाते हैं, चूँकि आपकी मैशत कमज़ोर है, पाकिस्तान को पहले भी डिफ़ॉल्ट के करीब जो है वो तहरीक इंसाफ ने पहुँचा दिया था, सिर्फ इसलिए कि उस वक़्त जो है वो जो पेट्रोल वगैरह की जो रेट थे जो आलमी मंडी के अंदर बढ़ रहे थे, हमने यहाँ पर लेवी भी लगानी थी, तो तहरीक इंसाफ ने जाते जाते एक ऐसा बम फोड़ा था कि उसके रेट को मजीद कम कर दिए थे, और यूं आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का जो प्रोग्राम चल रहा था वो डीरेल हो गया था। फिर उसके बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो कैसे उनके नाक से लकीरें जिसे कहते हैं ना वो भी निकलवाई गई, और उसके बाद जाके आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो बहाल हुआ। तो अब ये आप
सोचे ही नहीं कि अवाम को 300 यूनिट, ये पाकिस्तान जो मौजूदा करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान की मैशत है, ये आपको अगर फ्री जो है वो यूनिट प्रोवाइड की जाए। ऐसे ही 30 लाख घर कहाँ से आ गए जी? पहले इमरान का वो आप मंशूर देख लें कि 5 सालों के अंदर कितने घर जो है वो फ्री लोगों को दिए गए। यहाँ पर अब 30 लाख घर हैं, पहले 50 लाख इमरान ने दिए थे, 1 करोड़ जो है वो नौकरी का दावा किया था। साथ में ये भी कह दिया गया कि 5 सालों में तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, जबकि गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र कर रही है कि जो पेंशन है इनको भी कम किया जाए, जो दीगर जो मराहत जो सरकारी मुलाजमीन उनको दी जा रही है उसको भी कम किया जाए, अखराजात को जितना भी महदूद किया जाए उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। इदारे जो है वो इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन ये पता नहीं बिलावल भुट्टो कहाँ से ये चीज़ निकाल के लेके आए कि हमने 5 सालों के अंदर डबल तनख्वाहें देनी है। लग यूँ रहा है कि पहली जो तनख्वाहें उनको मिल रही हैं वो भी मुश्किल से हो रही हैं, तो उन तनख्वाहों के अंदर 10-15% इजाफे की तो तवक्को की जा सकती है। 20% ज़ाहिर पॉलिटिकल मार्जिन होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर इलेक्शंस के अंदर आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखा जाए तो 5 सालों के अंदर तनख्वाहों को डबल कर देना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो जिन हालात को फेस करेगी, वो कहते होते हैं ना कि इमरान ने कहा था कि तत्ते तवे के ऊपर मैं बैठा हुआ गवर्नमेंट के अंदर आके मुझे अब पता चल रहा है। तो पहले बहुत से बयानिए ऐसे बनाए जाते हैं, पहले दावे हो जाते हैं, जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर शहबाज शरीफ ने भी ये कह दिया था कि हमने सब कुछ ठीक कर देना है, लेकिन ठीक करने के अंदर बड़ा वक्त लगता है और इतना आसान नहीं होता है मुल्कों की मैशतों को अब बेहतर करने के अंदर। अगर घर की मैशत ख़राब हो गई है, उसका नान नफका जो है वो टाइट हो गया है, तो उसको भी पाँव के ऊपर खड़ा करने के अंदर आपको टाइम चाहिए होता है। तो 5 सालों के अंदर आप सारी रिफॉर्म्स करके ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। साथ में आप मुल्क को भी मजबूत करें और आप आवाम को भी इतनी ज़्यादा बड़ी खुशखबरियाँ दें। 300 यूनिट फ्री हो गई, आपको इलाज मुआवजा जो है वो बिल्कुल फ्री होगा, आपको सेहत कार्ड मिलेगा, आपको किसान कार्ड मिलेगा, आपको यूथ कार्ड मिलेगा। तो ये चीज़ें वो हैं जो इमरान ने हमें माजी के अंदर दिखाई थी। तो कहा जा सकता है कि बिलावल भुट्टो भी सेम इमरान को कॉपी करते हुए ये चीज़ें अवाम के सामने लेके आए हैं, लेकिन ये खोखले दावे हैं, इन दावों के ऊपर अमल करना मुश्किल है। हाँ, आप तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपकी तनख्वाहें डबल हो जाएंगी 5 सालों के अंदर। हर साल आप जो वो 20% उनके अंदर इजाफा भी नहीं कर सकते, और हर महकमे के लिए पूरे मुल्क के अंदर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ये चीज़ उनकी रही है कि वो तनख्वाहें बढ़ाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो अपने सूबे के अंदर उनकी परसेंटेज डिफरेंट होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर आके दीगर प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, मुल्क की मैशत को देखते हुए, IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसको देखते हुए, तो ये सारी चीज़ें करना महज एक ख्वाब लग सकता है, या फिर लॉलीपॉप जो पाकिस्तान के अवाम को पहले दिया जाता रहा वही एक नया लॉलीपॉप सामने आ गया है।